अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 40 million of cultivation, chapter 47। हवा के साथ धुएंधार बरसात, चीजी और सेकेंडरी। आज वो डे है जहाँ चीजी और सेकेंडरी में फेस बैटल होगा। वो इसलिए कि आखिर फर्स्ट प्लेस कौन हासिल कर पाता है या कौन टेक ओवर कर सकता है। इसे शुरू करने से पहले वन डे का डे ऑफ दिया जाता है ऑल स्टूडेंट्स को। इन एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 3 ईयर स्टूडेंट को, और ये उनके लिए है जिनकी एज 18 होनी चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। अंडर 18 एक्सट्रीम चैलेंज के लिए है। पार्टिसिपेंट्स पहले 10 सीट के लिए स्लॉटर निकालेंगे, जो स्लॉटर लेकर कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स को स्कूल ग्राउंड के अंदर ही रहना होगा। फिर जिन पार्टिसिपेंट्स के पास स्लॉटर होंगे उनसे फाइट करेंगे, और उसी बीच बाकी स्टूडेंट एंड चुनने वाले स्टूडेंट पर किसी भी तरह अटैक कर सकते हैं। इसमें क्लोज कॉम्बैट भी शामिल है एंड बस तुम्हें उन स्लॉट को हासिल करना है। वो तुम कैसे भी हासिल कर सकते हो। किसी भी टेक्निक का यूज करते हुए तुम ग्रुप में भी अटैक कर सकते हो, पर पास सिर्फ एक ही होगा जिसके पास स्लॉटर होगा, या फिर तुम छुप कर स्लॉटर ले सको। देन सबको मैजिकल कैसेस दिए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि स्लॉटर किसके पास है। तुम्हें वो हासिल करने होंगे हर 10 मिनट के बाद। ये गए डिवाइस पर तुम्हें उस पर बताया जाएगा हर 10 मिनट के बाद कि 10 स्लॉटर किस किस के पास है। इस डिवाइस को इस तरह डिजाइन किया गया है पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन के आखिर तक छुपे ना रहे, एक ही जगह और अपना स्पॉट बना ले, इसलिए इसे इस तरह डिजाइन किया गया है। देन फाइट 10 AM लास्ट 5 आवर में शुरू होगी। जिन पार्टिसिपेंट्स के पास आखिरी तक स्लॉटर्स होंगे सिर्फ वही क्वालिफाई होंगे। अंडर 18 एक्सट्रीम चैलेंज में सिर्फ वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। 8:45 AM पर ये फ्लफी जैसे उड़ने वाले मोटे गुब्बारे हैं। इन्हें ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है। ये असल में बीस्ट है एंड इसे ब्रीडिंग मास्टर्स ने बनाया है। डोमेस्टिक सेक्ट ने जीन्स का यूज करते हुए। देन अदर एलियन सप्लीमेंट्स। देन फ्लफी जनरेशन क्रॉस ब्रीडिंग फाइनल प्रोडक्ट है। फ्लफी के अंदर एक चिप प्लान है, उस न्यूरल चिप के चलते हम वो सब कुछ देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन से। देन फिर हमें VIP हॉल दिखाते हैं। ये 1000 फ्लफी स्कूल के हर एक कोने से मॉनिटर करेंगे। देन सभी यूजर्स कंपटीशन को फ्लफी के जरिए 3 सेटअप मॉनिटर स्क्रीन, इससे हम एक पॉइंट से देख सकते हैं VIP हॉल से। देन VIP हॉल लार्ज बिग हॉल है, उसे ओपन किया जाएगा। एलिट स्टूडेंट एंड टीचर्स अदर्स स्कूल एंड फूजिया सिटी। देन इसका पर्पस है एक्शन कॉम्बैट पेस्टिक। अदर्स स्कूल भी इस तरह कंपटीशन होस्ट करवाते हैं। जीजी और सेकेंडरी भी कहाँ पीछे हटेगा, इसलिए एलिट स्टूडेंट एंड टीचर्स इससे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। VIP हॉल 3 मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स वॉच करेंगे हेडमास्टर ऑफिस से। द हेडमास्टर प्रिंसिपल्स एंड ग्रेट एलिट रेजिडेंट्स आउटस्टैंडिंग रिस्पेक्ट के साथ डिफरेंट पास एंड मिडल जेंटलमैन ग्रे हेयर्स यहाँ है। एल्डर जोटैन ये कल्टीवेशन फाउंडेशन स्टेज पर है। ये एल्डर चिक्सियाओ सेक वो इंचार्ज है टैलेंट्स को डेवलप करने के। चिजियाओ सेकेंडरी मैनेजमेंट ग्रुप से है। एल्डर जोटैन कहते हैं हमारे स्कूल के इस बैच में कई ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जैसे हीलियन लियाए एंड सीजियाजू। बोर्ड के ओर से प्रोमिजिबल कल्टीवेटर कंपिटेटर्स है। मिस्टर हीलियन लियाए कहता है कि वो तुम्हारा सन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मिस्टर हीलियन कहते हैं एल्डर जो से, हाँ आप गलत नहीं है, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने मेरे होपलेस सन को याद रखा है। एल्डर जोटैन। देन फिर एल्डर जोटैन मिस्टर हीलियन को रोकते हुए कहते हैं बस मेरा अटेंशन उस पर होता है जिसके अंदर पोटेंशियल
टेंशन है। जियाओ सेकेंडरी का फ्यूचर उन पर ही डिपेंड है आफ्टर ऑल। देन फिर एल्डर जो सबसे कहते हैं ऑल राइट 9 o'clock हो चुकी है, बैटल को स्टार्ट किया जाए। देन फिर अनाउंसमेंट होती है द बैटल सोलो बिगेन। तुरंत से इस अनाउंसमेंट के बाद सभी स्टूडेंट सामने आए एंड सभी माइक्रो न्यूरल चिप को अच्छी तरह चेक किया गया है। फिर टारगेट रिकॉल किया गया, हमें उन फाउंडेशन के पास टारगेट करना होगा। देन हम स्क्रीन पर सभी स्टूडेंट को देख सकते हैं, वो देखो वो रहा टारगेट। देन इसके साथ कई सारी मेडिकल सेटअप्स स्टैंड बाय मोड पर वहाँ मौजूद है। इसके लिए आसपास के हॉस्पिटल से टेम्पररी तौर पर रिक्रूट किया जाता है। इन कल्टिवेटर्स को तुरंत से मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके और अगर बैटल कुछ ज्यादा ही फेस हो जाती है वो उन्हें बीच में रोक भी सकते हैं। देन वही हमें एलिट क्लास का सीन दिखाते हैं। वही लियन कहता है आखिर इतनी जल्दी किस लिए? रिजल्ट तो आफ्टरनून 3 PM को बताया जाएगा। वैसे क्या फायदा इतनी जल्दी रश लगाने का? देन फिर एक फीमेल स्टूडेंट एलिट उससे कहती है वो ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के पास उस वक्त तक फेस बेटर करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बची होगी। देन फिर हमें बताते हैं स्कूल ने एक बोनस सिस्टम भी रखा है इसे फेयर रखने के लिए, जो स्टूडेंट पासेस को लेकर जीत जाते हैं एंड भले ही वो केवल 5 या 2 या 10 मिनट के लिए ही लेने से रह गए हो, उन्हें भी पूरा रिवॉर्ड दिया जाएगा। वही बैटल स्टार्ट होने पर स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे पर घात लगा कर हमले किए जा रहे हैं और फेयर बैटल्स में पासेजेस तेजी से स्प्लिट अप किए जा रहे हैं और अब तक बैटल को स्टार्ट किए गए एक ही चीज नजर आ रही थी। तभी इंजर्ड स्टूडेंट्स को मेडिकल सेटल्स में ले जाया जा रहा था। वही VIP हॉल से इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स के मूव पर और बैटल के तरीके पर बारीकी से नजर रखे होते हैं। एंड फिर हमें दिखाते हैं झेंग डोंग मिंग आराम फरमा रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी झेंग डोंग मिंग से कहती है मास्टर झेंग डोंग मिंग आपने ही यहाँ आने के लिए जिद की थी, अब जब हम यहाँ है तो आप क्यों सो रहे हैं? झेंग डोंग मिंग ये सुनकर उठ जाता है। फिर उबासी लेता हुआ कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। सुनकर वो सेक्रेटरी कहती है क्या आप सीजिया जू या हीलियन लिया का इंतजार कर रहे हैं? झेंग डोंग मिंग उससे कहता है मैं उन दोनों के लिए अपने बेड में मौजूद ब्यूटीज को छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। देन फिर सेक्रेटरी कहती है सीजिया जू एंड हीलियन लिया स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है जियाओ सेकेंडरी के, तो वो आखिर तुम्हारा अटेंशन नहीं कैप्चर कर पाए हैं, तो वो आखिर है कौन जो तुम्हारा अटेंशन ले सका है? वो इतना कह रही होती है उतने में झेंग डोंग मिंग उसके टांगों के बीच में अपना हाथ डालता है। देन झेंग डोंग मिंग उससे कहता है मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग का वेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि मुझे यहाँ फेयरलेस का इंतजार है। कंटिन्यू।